welcome to IWM Plus. Big congratulations for Illegal 2. Inside Edge is also coming with new season. So many congratulations for various projects. Thank you. That's such a positive introduction for me, and thank you so much for having me on this call right now. Really, thank you so much for Illegal and for Inside Edge and for all the other stuff coming out. So Tanuj, ये है आप एक साथ कई सारे धमाका एक साथ लेकर आ रहे हो. I think your Diwali started now. इतने सारे धमाके के साथ. जी. So मैं honestly मैं 2021 को मेरे करियर के लिए एक लैंडमार्क साल मानता हूँ. It's been really special. It's been amazing. Obviously इसके building blocks 2016-2017 से है. When I first started doing web series with the first season of Inside Edge. But I think अभी मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए थे मेरे करियर में वो फल आज नजर आ रहे हैं. यू आर एबल टू सी द रिस्पॉन्स टू दैट नाउ एंड कभी कभार होता क्या है एज एन एक्टर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं. फॉर एग्जांपल Inside Edge is a show that we had shot a while back. Cartel is a show we had shot we took a long time to shoot because of the pandemic and because वो एक बहुत ही लंबे ड्यूरेशन का शो है. On the other hand, a show like Illegal Season 2 वो हमने कुछ 2-3 महीने पहले ही शूट किया. सो यू नेवर नो कि कब क्या रिलीज होगा, कैसे आएगा. बट यू नो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग दैट एवरीथिंग इज कमिंग एट द सेम टाइम. वो जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, वो कहते हैं व्हेन इट रेन्स इट पॉर्स. सो आई थिंक दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ फॉर मी. और मेरी इच्छा यही है कि मैं इस मोमेंटम को बरकरार रखूं एंड होपफुली आने वाले साल में आई विल बी एबल टू गिव सम मोर मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस. या सो तनुज, इलीगल सीजन 2 में आप क्या एक नया चेंज लाने वाले हो? कैसा आपका कैरेक्टर, कैसे शो में आपका कैरेक्टर चेंज लाएगा या एक नया ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा? वो उसके बारे में तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता बिकॉज अगर मैं चेंज और ट्विस्ट के बारे में बात करूं तो फिर शो देखेगा कौन, यू नो. तो थोड़ी बहुत सस्पेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. बट ये 25 नवंबर से स्ट्रीम होने जा रही है. मैं अपने कैरेक्टर के बारे में इतना कह सकता हूँ कि ये तो एक लॉयर नहीं है, ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट है जो स्टार्टअप्स में बिलीव करते हैं. एंड बाय द ट्विस्ट ऑफ फेट ये निहारिका जो कि नेहा का कैरेक्टर है उनके ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है और फिर उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप और एक बडिंग रोमांस सा आपको देखने को मिलता है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई कैन से. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बता नहीं सकता. सॉरी. ओके, पर जैसे कि हमने देखा है कि इलीगल एक बेंचमार्क क्रिएट किया है, तो सीजन 2 जब आता है, किसी भी शो का सीजन 2 आता है तो कंपैरिजन स्टार्ट गोइंग ऑन. सो इस पे क्या बोलना चाहोगे? एंड डू यू फील कि इलीगल सीजन 2 भी ऐसे ही बेंचमार्क को बरकरार रखेगा? ये जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन या लोग क्या समझते कि क्या आएगा, ये जो हाइप है, इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ फिलहाल क्योंकि ये मेरे लिए पहला सीजन है, राइट? बिकॉज आई हैव जस्ट जॉइन्ड द स्टारकास्ट. तो आई थिंक अगर आप ये सेम सवाल नेहा या अक्षय या पारुल या यूसर से पूछोगे तो उनका रिस्पॉन्स, उनका रिएक्शन अलग हो सकता है. बट मेरे लिए मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं. आई डोंट फील कि यार किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन या प्रेशर है. ऑब्वियसली जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हो, चाहे वो पहला सीजन हो या 5वां सीजन हो, आप चाहते हो कि यू गिव इट योर बेस्ट और जितने भी लोग आपके साथ काम करें, चाहे वो कास्ट क्रू जो भी लोग हैं, वो सब अपना बेस्ट दे. एंड फिर मेरा मानना है कि हर प्रोजेक्ट का अपना एक डेस्टिनी होता है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यू नो. तो मैं ये सब इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ. हमारा काम है काम करना और ऑडियंस का काम है हमारे काम को देखना, सराहना या पसंद करना या फिर ना पसंद करना. तो या जैसे कि हम देखते हैं कि आपने कई सारे किरदार निभाए हैं, तो ये किरदार निभाना आपके लिए कितना इजी था या कितना चैलेंजिंग था? हर किरदार अपने चैलेंजेस, अपने यूनिक चैलेंजेस के साथ आता है, यू नो. चाहे वो इनसाइड एज हो, तंदूर हो, कांटीपुरा हो, कार्टेल हो, पॉइजन हो, कोडेम हो, जितने भी शोज, जितने भी कैरेक्टर्स मैंने अब तक प्ले किए हैं. इलीगल के लिए चैलेंज थोड़ा अलग था बिकॉज होता क्या है कि आप समझते हो कि नहीं, पेपर पे तो बड़ा आसान सा रोल है, ये तो मैं आसानी से निभा पाऊंगा. बट इन दैट इजी गोइंग नेचर ना कभी कभी आप खो जाते हो बिकॉज वो हार्डवर्क ऐसी चीज है जो नजर नहीं आनी चाहिए. एक बार आप वो हार्डवर्क देखोगे स्क्रीन पर, बोलेंगे नहीं यार इससे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगा है. इट हैज एफर्ट मस्ट सीम एफर्टलेस. सो बिकॉज मैंने अब तक किसी भी शो या किसी भी प्रोजेक्ट में एक बिजनेसमैन प्ले नहीं किया है तो ये मेरे लिए काफी अलग एक्सपीरियंस था. रियल लाइफ में भी ऑब्वियसली मैं एक एक्टर हूँ, मुझे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है.
मुझे तो ये भी नहीं पता था इस शो से पहले कि वेंचर कैपिटलिस्ट होता क्या है, डेटा माइनिंग होती क्या है, ये सारे टर्म्स से मैं वाकिफ नहीं था. तो आई हैड टू गो एंड लर्न अबाउट इट, बिकॉज अगर आप ऑडियंस को ये कैरेक्टर सेल करना चाह रहे हो इफेक्टिवली तो आपको थोड़ी बहुत समझ होनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है. यू नो, वो कन्विक्शन के साथ अगर आप डायलॉग कहोगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो इट्स नो पॉइंट. तनुज, जैसे कि हम जानते हैं कि आप वेब सीरीज से तब से जुड़े हो जब से वेब सीरीज इंडिया में ग्रो कर रहा था. नाउ इट्स अ ग्रोन अप बेबी. आप किस तरह से वेब सीरीज को देखते हो, द वे इन अ वेब सीरीज, जहाँ पहले वेब सीरीज में लोग आने के लिए कतराते थे, अब हर एक कोई वेब सीरीज करना चाहता है. हाउ यू सी दिस नो ग्रोन अप ऑफ द वेब सीरीज? हर 5-7 सालों में इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं. You know, पहले it was about VHS and video cassettes, then it became okay single screen theaters and multiplexes, then it became okay niche films. This is a multiplex film, this is a single screen film, this is a pan India film, this is a film good for विदेशी audiences. अभी there's television, अभी बोलते हैं कि अच्छा ये वेब सीरीज है बट ये सिर्फ अवार्ड्स के लिए बनाया गया है, ये सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए बनाया गया है. तो all sorts of ये चेंज होता रहता है. रियलिटी शोज, all these things keep changing. I feel the difference is जब आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और आप कन्विक्शन के साथ एक कहानी नरेट करते हो, दिखाते हो ऑन स्क्रीन, सो दैट इज नॉट अबाउट ट्रेंड एनीमोर, देन दैट इज लाइक ठीक है, अच्छा कंटेंट हमेशा काम करेगा, चाहे वो एक टेलीविजन शो हो, एक रियलिटी शो हो, एक फिल्म हो या एक वेब सीरीज हो. तो मेरे ख्याल से वेब सीरीज अभी तो इट हैज बिकम अ वेरी बिग डील एंड ऑल, आल्सो गोइंग टू द पैंडेमिक. यू नो, आई मीन हमें वो भी समझना होगा कि बिकॉज लॉजिस्टिकली इट बिकेम इम्पॉसिबल फॉर अस टू गो टू द सिनेमा, यानी कि पॉसिबल ही नहीं था ऑलमोस्ट 1.5 साल तक. यू नो, आई मीन अभी क्या सूर्यवंशी कितने टाइम के बाद रिलीज हुआ है. इट वाज सपोज्ड टू कम आउट इन जून लास्ट ईयर, नाउ वी आर इन नवंबर दिस ईयर. सो आई जस्ट फील the loss for the cinema was a gain for the web series world, for the OTT platforms. Now, who knows how long this is going to last for? Is this a bubble that is about to burst? Or is this there to stay? पता नहीं. But मैं इतना ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका काम अच्छा हो, एक्टिंग के तौर पे, डायरेक्शन के तौर पे, स्टोरी टेलिंग के तौर पे, so there will always be an audience for that. Because लोग चाहते हैं, हम भी तो ऑडियंस है, हम सिर्फ एक्टर थोड़ी ना है, हम भी ऑडियंस है. We also watch content. I watch so much content. I don't care, is it a film, is it a web series, is it a reality show, anything. You will watch it if you like it. नहीं, look at a show. ये Squid Game का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैंने अब तक वो शो देखी नहीं है, बट आई मीन ये दुनिया भर में एक फिनोमिनन सा हो गया है. अब ये मेरे ख्याल में एक कोरियन शो है, राइट? इट इज अ साउथ कोरियन शो, एंड who would think a South Korean show in a foreign language will be able to connect with so many millions of people all over the world? So you never know. So you just have to, just keep doing good work. ओके सर, तो तनुज, जैसे कि हमने देखा है कि आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन अभी भी जो इनसाइड एज का कैरेक्टर है उसी के किरदार के नाम से आपको हमेशा बुलाते हुए नजर आते हैं. हाउ इज फील नो उस एक कैरेक्टर जो सभी के दिलों में खास जगह बना लेता है? यार ऑनेस्टली बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनको एक ऐसी मार्की कैरेक्टर के नाम से बुलाया जाता है. I remember when एक दूसरे के लिए had come out. I don't remember as I was not born that time, but you know, my mom has told me many stories कि लोग जहाँ पे भी मॉम जाते, अभी भी जहाँ पे भी मॉम जाते, लोग सपना के नाम से पुकारते हैं. So because you become very associated with that character, तो बहुत खुशी की बात है. I feel very happy and blessed कि वायु राघवन के कैरेक्टर से मुझे जाना जाता है. But having said that, एक चैलेंज भी होता है कि ओके ठीक है, लोगों ने मुझे उस किरदार में, उस रूप में पसंद किया है, बट अब मैं उन्हें और क्या दिखा सकता हूँ, नया एक नए अंदाज में कैसे आ सकता हूँ. दैट इज ऑल्सो द चैलेंज, एंड दैट इज वाई अगर आप मेरे करियर चॉइसेस पे गौर करोगे, स्पेशली इन द लास्ट 1.5 ईयर, तो आप देखोगे कि उसमें एक तंदूर भी है, उसमें एक कार्टेल भी है, मॉडर्न मेरी जान भी है, कमाटीपुरा भी है, and of course you have illegals. तो अलग अलग किस्म के किरदार निभाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. कभी कभार मैं सफल होऊंगा, कभी मैं असफल होऊंगा, you never know, you know, but मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे किरदार को पूरे कन्विक्शन के साथ करूँ. वही मेरी इच्छा है. So Tanuj, finally any message for the audience? अब आप कौन से अंदाज में नजर आने वाले हो सभी के सामने? Well, message for the audience. पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके लव और सपोर्ट की वजह से
आज मैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का सपना भी देख सकता हूँ. आई कैन इवन डू दैट, यू नो. आई मीन सपने तो सबके होते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, बंगला खरीदना है, मकान खरीदना है, शाहरुख खान बनना है. यू कैन हैव ऑल काइंड्स ऑफ ड्रीम्स. सम ड्रीम्स आर अनबिलीवेबल एंड सम यू कैन टर्न इनटू अ रियलिटी. बट आज मैं जो कुछ भी हूँ, जितने भी शोज आ रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स प्ले करने का मुझे मौका मिल रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर लव. एट द एंड ऑफ द डे ये जो इंडस्ट्री है ये कॉमर्स पर चलती है, और अगर उसके लिए डिमांड नहीं होता तो आई वुड नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी. सो थैंक यू एंड आई होप कि आने वाले महीनों में और सालों में, चाहे वो इलीगल हो, इनसाइड एज हो, जितने भी और शोज और जितने भी और फिल्में हो, आई विल बी एबल टू entertain you all, but at the same time enlighten you all, because I think that is very important. जब आप एक एक्टर हो तो आपके सक्सेस, आपके फेम के साथ, आपके पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एंड इफ यू कैन यूज दैट फॉर द बेस्ट, फिर आपको वही करना चाहिए. Thank you so much, Tanuj, for giving a precious time, and all the best for your upcoming project and this project too. Thank you so much यार, ये आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. So thank you very much. Thank you. Bye. All the best. Bye.